तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो हाँ, जैसे कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा यहाँ इस आज के ब्लॉग का। तो इस वाले ब्लॉग में मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा जो कि मैंने भी पिछले 1 महीने से पढ़ना स्टार्ट करा है, और उसके बेनिफिट, उसको पढ़ने से आप क्या सीखोगे, एवरीथिंग, जो भी सब कुछ हमें डिस्कस करना है होता है एक बुक के बारे में, वो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम गवाए। तो आपने इससे पहले वाली क्लिप में ये तो देख ही लिया होगा कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो में कौन सी बुक हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे। जिनको बस ये देखना था वो आपका काम हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, और अब जिनको इसके आगे की इन्फॉर्मेशन जाननी है अब वो आगे का व्लॉग देखें। जिनको बस ये जानना था कि कौन सी बुक मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे हिसाब से कौन सी बुक बेस्ट है एक बिगिनर के लिए, एक इंटरमीडिएट के लिए और एक एडवांस के लिए, है ना, तो वो है गीता, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 1 महीने से। और वही बुक मैं आप लोगों को आज के व्लॉग में रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो जिनको बस ये देखना था, आपका काम हो चुका है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, गीता जो मैं पढ़ रहा हूँ ये यथारूप है। जो पहले मैंने ना, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। यथारूप के सिवाय मैंने पहले मतलब ऑर्डर तो यही करी थी हिंदी वाली, क्योंकि हिंदी समझ में आएगी हमको, तो संस्कृत समझ में आएगी नहीं। और इंग्लिश वाली में जो है ना, इंग्लिश वाली में थोड़ा मतलब आपको जो मतलब हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस है, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, इसमें अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ें आप हिंदी में समझ सकते हो वो इंग्लिश में समझना मुझे तो नहीं लगता कि पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको इंग्लिश में मंगानी है तो आप इंग्लिश में भी मंगा सकते हो, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से मंगा सकते हो। और अगर ज़्यादा होगा तो मैं आप लोगों को लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सारे का, संस्कृत का भी डाल दूँगा अगर आप लोगों को संस्कृत आती है तो वो मंगा लेना। हिंदी वाली का भी डाल दूँगा अगर हिंदी आती है तो वो भी मंगा लेना। और इंग्लिश का भी डाल दूँगा अगर आपको अंग्रेज़ बनना है या आप इंडिया के बाहर से देख रहे हो तो वो भी मंगा सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो मुझे कुछ हद तक बताना कि मैं सही हूँ या गलत। क्योंकि जब मैंने भी ऑर्डर करी थी ना, जब मैंने भी भगवत गीता ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से, तो मैंने भी यही देखा था कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे। करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ कि क्यों पढ़नी चाहिए। अगर क्यों पढ़नी चाहिए तो आपको इससे वैल्यूज़ मिलती है, चाहे आपको वेल्थ के बारे में सीखना है, मॉरल वैल्यूज़, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना होता है, आपको मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें बता रखी है। और लेकिन अगर फिर भी आपके मन में क्यों है, तो मैं मैं आपको बोलता हूँ कि अपने मन में क्यों ही रखो और ऑर्डर मत करो। क्योंकि अगर आपके मन में क्यों रहेगा ना कि यार बोर है, अगर आपके मन में ये आ गया ना कि बोरिंग है बिल्कुल भी, तो फिर आप पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि इसमें है 500 से ऊपर पेजेस, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा, बीच में छोड़ने से अच्छा तो स्टार्ट ही मत करना, ये मेरी सजेशन है। और आप मुझसे बेहतर जानते हो तो आप, वो आपकी राय है। ठीक है, और अब आगे क्या था हमारा क्वेश्चन कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। तो अगर आप अगेन, हम इंसान हैं, ह्यूमन है, हर चीज़ में अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर देखो, मैं आपको स्टैंड दिखाता हूँ अपना, मैंने स्टैंड क्या बना रखा है। अगर ये हेडफोन है, मैं ये ऑर्डर मैंने क्यों करा है, क्योंकि उसमें मुझे बेनिफिट दिखा कि हाँ वायरलेस है यार, और मुझ पर आईफोन है तो आईफोन के लिए पहले वो अडेप्टर मंगाना पड़ेगा, फिर उसमें केबल लगेगी। इससे अच्छा डायरेक्ट वायरलेस मंगाओ और अपना मौज लो, है ना। तो अब हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब हम इसके बेनिफिट के बारे में आते हैं। जो कि पहला बेनिफिट है हमारा कि आपको अपने आप के बारे में पता चलेगा। जब आप ये पढ़ रहे होगे ना तो आप इसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको अपने सेल्फ के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा स्पिरिचुअलिटी, मतलब भक्ति करना, रिलीजियस प्लेसेस, ये सब रिलीजियस से रिलेटेड आप मान सकते हो।
इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये सब, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अब हम आते हैं तो आपको अपने कर्म के बारे में पता चलेगा। कर्मा जैसे कहते हैं हम, कर्मा गोल होता है ना, तो वही आपको पता चलेगा कि वो कैसे वर्क करता है, हमें क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, हमें कैसे सब अपनी सोसाइटी में रहकर सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे बिना सोचे कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो ये तो अभी कुछ मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पहले अध्याय में, जो इसका पहला अध्याय है, मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो आप जब यही पढ़ोगे ना, आपको इसमें ही तुम्हें पॉइंट मिल जाएंगे कि आपको आगे पढ़ने का आपका खुद मन करेगा। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूँगा, अगर आपको ज़रा सा सभी ये लगे ना कि क्यों मंगा रहा हूँ मैं, आप जब ऑर्डर भी कर लो तो स्टार्ट करना ना, तो ख़त्म करके ही छोड़ना, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी और आपके लिए ही अच्छा है और आपके लिए ही बुरा होगा अगर नहीं पढ़ोगे तो। मतलब बुरा क्या, इन द सेंस कि आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको जो ज्ञान की बातें हैं वो आपकी अधूरी रह जाएंगी और ये सब, ठीक है। और तो जो हमारे कृष्ण जी हैं वो तो हैं ही सबके साथ। तो बस अभी और आगे का देखते हैं, आगे मैं आपको क्या बताता हूँ वीडियो में। नहीं तो ख़त्म करनी होगी तो वो भी देखते हैं। और हाँ, ये भी चीज़ आप लोग बताना कि आपको ये चीज़ ये कैसा लग रहा है ब्लॉग, क्योंकि ये चीज़ मैं कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा हूँ। तो बताना ये चीज़ भी आपको कैसा लगा वीडियो और व्लॉग कैसा लगा, ठीक है, बताना। और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुक जाओ। तो हाँ, इसका ना एक श्लोक भी है, बहुत फेमस है, मतलब चाहे आपने पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ठीक है। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैंने ये इसका अलग से मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे भी लगाया था इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे अगर आप लोग फॉलो नहीं करते तो नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, फॉलो कर लीजिए अगर आपका मन करता है तो, ठीक है। मैं आपको श्लोक यहाँ पे भी बता देता हूँ। श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसका मतलब आई होप आपको सबको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो श्री कृष्ण जी खुद धरती पर जन्म लेते हैं और उसको बचाते हैं। जैसे कि जो विष्णु जी का 10वां अवतार है, 10वां अवतार क्या है विष्णु जी का, कल्कि, हाँ कल्कि। तो वही वो जैसे अवतार लेंगे जब सारा अच्छाई ख़त्म हो जाएगी, धर्म की हानि होगी, तो ऐसे ही। और हमें क्या पता कि अब भी वो हमारे कहीं पे बीच ही हो और देख रहे हो कि कैसा हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और मैं अपने आप से भी करता हूँ, अगर आपका मन करे तो आप लोग भी कर सकते हो, कि आपको जहाँ पे भी दिखे कि आप लोग हेल्प कर सकते हो किसी के भी, चाहे वो जानवर हो, कोई इंसान हो, या बिल्ली, कुत्ता, चींटी भी हो, आप उनकी तो हेल्प कर ही सकते हो। इतना तो मुझे लगता ही है कि कर सकते हो। तो अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि हमें कैसे बुक पढ़नी चाहिए, मतलब गीता हमें कैसे पढ़नी चाहिए, तो मतलब पोस्चर क्या रहना चाहिए हमारा, हमें कैसे बैठ के, लेट के, या कैसे पढ़नी चाहिए, तो सबसे बेनिफिटेड तरीका है बैठ के पढ़ना और साधना करना। पहले पढ़ने से पहले 5 मिनट और पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से साधना करना है, मेडिटेशन टाइप करना, ठीक है। और पढ़ने से पहले मंदिर में एक बार मत्था टेकना और विश करना कि हमें और हमारी फैमिली को, सबको, और भगवान जी सुख रखें और अच्छे से रखें और अपनी कृपा बरसाते रहें, बस, ठीक है। और देखो, अभी जब मैं पढ़ रहा था ना, तो एक चीज़ मुझे लगी, जो मुझे लगा कि आप लोगों को ये तो बतानी ही चाहिए। तो देखो, पहले इसमें अष्टयोग बताए गए हैं, कुछ 8 विधियों, ठीक है। पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है, ठीक है। और अभी 1 मिनट रुको बस।
और हाँ अभी सुनो, जैसे ये अष्टयोग का बताया हमें 5वें अध्याय में बताया गया है कि अष्टयोग जो करता है, ये सारे 8 योग जिसमें होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है और वो मतलब मुक्ति प्राप्त करता है और अच्छा से अपने जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। लेकिन इससे भी बढ़कर है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, और वो व्यक्ति वो होता है जो कृष्ण की सेवा में लगे रहता है, जो दूसरों की सेवा करता है अपने बजाय, ठीक है। जैसे कि इसमें शरीर का एग्जांपल दिया गया, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें भूख लग रही है, हमें भूख कौन बताता है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है हमें, है ना, पेट खाली लगता है तो भूख लगती है हमें, लेकिन हम डायरेक्ट पेट में तो नहीं डाल सकते ना, हमें खाना तो मुँह से खाना होता है ना, जब भी पेट में जाता है जब भी हमारी भूख मिटती है फिर। तो इसमें यही बताया गया है कि शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो ऐसे नहीं करते कि नहीं पेट को भूख लगे तो वो खुद अपना करेगा, अपने खुद पेट में डालेगा, ऐसा नहीं होता। अगर हमें भूख लग रही है तो हमें खाना मुंह से डालना पड़ेगा और पेट में आके वो फुल हो जाएगा हमारा पेट, फिर हमारी भूख मिटेगी। तो ऐसा रहता है। तो हाँ यही बताना था अभी, और व्लॉग भी यहाँ पे एंड करते हैं इसी एक गुड नोट के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और नीचे ना बता दिया करो भाइयों और बहनों जो भी देखता है वीडियो, कि मैं ऐसा कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ तो ये चीज़ आप लोगों को सही लग रही है या नहीं, या हम वही अपना व्लॉग करें। क्योंकि देखो अभी मेरे पेपर चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया DDA का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है मेरा, तो उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ और ये भी पढ़ रहा हूँ मैं गीता। तो इसलिए ज़्यादा बाहर निकलना हो नहीं पा रहा, और जब बाहर निकलना होगा तो डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए व्लॉग तो आएंगे ही आएंगे। जब तक नहीं आ रहे, जब तक मैं घर में ही ट्राई कर रहा हूँ कि कंटेंट निकाल पाऊँ कहीं ना कहीं से, और आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल की साइड या कुछ अच्छा बता पाऊँ अपनी तरफ से जितना मुझसे हो पा रहा है। मैं भी अपना कर्म ही कर रहा हूँ ये चीज़ बता के कि आप लोगों को ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ जो इसमें लिखी हुई है, सब कर्म है, ठीक है, याद रखना। और हाँ, कर्म से मुझे याद आया कि कृष्ण जी हमें ये भी बताते हैं कि हमें जो कर्म करते हैं वो हमें कभी भी कर्म फल के लिए नहीं करना चाहिए, कि अगर मैं पढ़ूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। हमें अपना कार्य करना है, हमें पढ़ना तो है ही है, वो तो आगे की बात है कि हम पास होते हैं या फेल होते हैं, वो तो आगे की बात है ना। हमारा कर्म क्या है, हम क्या चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ हमें अपनी बेस्ट करनी है। जिस चीज़ पर हमारा काबू ही नहीं है वो चीज़ पे ध्यान रख कर या उस चीज़ को सोच कर उसके बारे में दिमाग ख़राब कर क्या फ़ायदा है, उससे आपकी ही मेंटल हेल्थ बेकार होगी। तो उससे बढ़िया यही है कि अपने प्रेजेंट को जियो, और प्रेजेंट में जो बढ़िया कर सकते हो, जिस किसी की भी मदद कर सकते हो उसकी मदद करो और मौज लो आखिर में तो आके, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, और बताना कमेंट में कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है क्या नहीं, या हम अपने ब्लॉग की साइड रहें जैसा ब्लॉग बनाते हैं डेली। बाय और राधे राधे, बाय बाय।